ऐसी ऐसी बात छौंक रहे हैं कि वेब सीरीज चला दी, फलाना कर दिया, ढिगड़ा कर दिया, फिर कहता मुझे इंजेक्शन भी दे दिया जहर का। अरे तुम नीलकंठ बन के आगे भैया, कभी त्रिवेंद्र रावत ने जहर दे दिया, कभी यहां जहर दे दिया। अरे इतना ही शौक है सेल्फ फॉस की एक टैबलेट 15 सेकंड जीभ के ऊपर तो रख के देखो, 16वें सेकंड में अंडाचित मोहल्ला गायब ना हो जाए तो बताना, इलाज बन जाएगा। क्या फायदा झूठ बोलने से? इस तरह से सेल्फ फॉस दे दिया, जहर दे दिया, इंजेक्शन बकवास करते हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे चादर पहन रखी जैसे कफन पहन रखा हो, दफन करने जा रहे हो। अरे ड्रामा यहां नहीं चलता भैया, उत्तराखंड के लोग हैं, ये चलता होगा वहां उत्तर प्रदेश में, पतला निवाड़ी मोदी नगर के जहां के रहने वाले हो। पहाड़ टीवी चला दिया, पहाड़ के लोगों की इमदाद कर रहा हूं। पहाड़ का तुम्हारे से क्या मतलब यार? मोदी नगर पतला निवाड़ी के तुम रहने वाले हो, तुम्हारे फादर ढाबा चलाते थे, उनका मर्डर हुआ, क्रिमिनल हिस्ट्री तुम्हारी है, क्यों भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हर जिला पंचायत में लोगों को खड़ा कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, बीजेपी को नीचे दिखाऊंगा। मेरा तो ये कहना है कि ऐसे फिरका परस्त को आप माकूल जवाब दीजिए, और जवाब हमें किसी को मारना पीटना नहीं, किसी को तोड़ना नहीं है, वो सबसे आसान काम होता है, लेकिन बुराई आएगी। हमें जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से। इस सीट को जिता दीजिए, वो अपने आप दफन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ एक मुगालता फैलाया जा रहा है, जिनका वजूद नहीं है वो अपने आप को बहुत कुछ बता रहे हैं। एक शेर के माध्यम से कहूँगा, जो पहुँच गए हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र, जो चले नहीं है 2 कदम वो रफ्तार की बातें करते हैं। तो मैं उनसे बड़ा प्यार से कहना चाहूँगा कि भैया जितना वजूद है उतने रहो, हमारे लोगों को बरगलाओ मत। हमारा जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, काफिला कारवां बढ़ता जा रहा है। आज संजय सैनी हमारे साथ आ गए हैं, हमारे छोटे भाई रविंदर, जिनका नाम रवि कर दिया सांसद साहब ने, रवि साथ आ गया है। हमारे कांग्रेस के सुभाष चौधरी जी आ गए। अब बचा क्या है विपक्ष में? दूसरा, जो भूले भटके हैं, आदरणीय डॉक्टर निशंक जी के आने से बहुत फर्क पड़ा। हमारी बहन बरमोला जी आज आ गई हैं, सुबोध नेगी आज आ गए, बहुत से लोग मैंने देखे जो विपक्ष में चल रहे थे आ गए। तो आज जीत सुनिश्चित हो गई है। आने वाले समय में हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन आशा नौटियाल जी परसों आने जा रही हैं, और भी महिला नेत्री आ रही हैं। हमारी मातृशक्ति जो पर्वतीय मूल की एक असली ताकत है, उसको मुतासिर करने के लिए, और हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या इस बार भाजपा का वोट बनने जा रहा है? निश्चित रूप से बनने जा रहा है। पहले होता आया था 3-4 सदस्य जिला पंचायत में बनते थे, इस बार हमारे 20 सदस्य बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का जो कुशल प्रबंधन है, जिसके द्वारा सटीक नियोजन किया गया, उस नियोजन का परिणाम है कि हमारा क्रियान्वयन बहुत अच्छा हो रहा है। हम कम से कम 20 या 20 से ऊपर सदस्य जीत के ला रहे हैं। वोट भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। अच्छा रुझान है, और आपको मालूम है कि केंद्र में हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड में हमारी गवर्नमेंट है, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। इस समय हम जिला में भी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि जब उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, तो अपना जिला पंचायत सदस्य को वो किसी निर्दलीय जैसे व्यक्ति को क्यों चुनेगा? बाकी तो कांग्रेस और पार्टियां तो कुछ है ही नहीं, और इसलिए सारे लोग बहुत एकजुट हैं। इधर से हमारी देवयानी जी हैं, प्रणव जी हैं, इधर रविंद्र जी हैं, हमारे चेयरमैन बहुत सारे, उधर स्वामी जी हमारे, काला जी हैं, हमारे पर्वतीय समाज के बहुत ही वरिष्ठतम लोग हैं, और सैनी समाज से लेकर सभी समाज के लोग हैं। अनुसूचित जाति के हमारा बहुत बड़ा है, हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं, और सभी लोगों का समर्थन है। इस सीट को हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। सर, इस क्षेत्र की समस्या अगर देखा जाए तो ये भंगेड़ी मोहम्मदपुर की सीट है, आर्मी से रास्ते को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। जब लोगों से बात करते हैं तो रास्ते को लेकर बहुत परेशान है। पिछली बार भी हुआ था, उस समय हमने एक बार बंद हो गया था, फिर खोला था। सेना मुख्यालय में भी बात हुई थी, अभी भी सैनिक अधिकारियों से बात करके जो उनकी समस्या हो उसका समाधान करेंगे। वो रास्ता का समस्या बार बार आती है, क्योंकि वो 20 से इधर सेना का वो 20 से रास्ता जाता है, तो कई बार वो सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं, लेकिन हम उस पर रास्ता निकाल लेंगे। पिछली बार भी निकाला, फिर निकाल लेंगे। बात शिक्षा की जाए तो इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर बहुत ही पिछड़ा इलाका आ रहा है, घोषित हो रहा है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर कुछ नाम है। बच्चे जो छुट्टी करने आए हैं, बालिका पढ़ाओ बचाओ के आप नारा देते हो, लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ अपने घरों में पढ़ाई के लिए नहीं आगे आ रही है। लेकिन यदि आप उसका औसत देखेंगे पिछले 5 साल का, तो आपका अभूतपूर्व औसत नज़र आएगा। 5 साल पहले जो बालिकाएं कितनी पढ़ती थी और 5 साल का जो औसत है, तो आपको बहुत खुशी होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में और बेटी पढ़ाओ और बचाओ दोनों अभियानों में ये क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से उभर करके आया है।
और हमारा ये अभियान है शिक्षा, तो इसीलिए एनईपी को 2020 लाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 इसीलिए लाए 2020, एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो पहला जो उसका टारगेट है वो यही है कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले जो बालिकाएं हैं, जो बालक हैं, उनको कैसे करके समृद्ध तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाए। इस बार बीजेपी क्या अपना बोर्ड बना पाएगी, क्योंकि लोग विधानसभा चुनाव में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, 3 ही सीट यहाँ से आई थी। ऐसा नहीं है, विधानसभा चुनाव में यदि देखेंगे तो पहले की अपेक्षा हमको वोट ज़्यादा मिला। कई बार चुनाव में क्या होता है, गणित होती है। जिस सीट को हम 5000 से जीते थे, उस सीट को थोड़ा सा हम चुनावी गणित वो करके वोट तो उससे ज़्यादा मिला, लेकिन फिर भी वो सीट रह गई। तो इसका मतलब ये नहीं हमारा वोट बैंक इस जिले में बढ़ा और अब तो एक तरफा हो रहा है। हर सीट पर आपने देखा बीएसपी को छोड़ करके, हमारे रवि जी बैठे हुए बीएसपी छोड़ करके जो है आए हैं वरिष्ठ नेता भारतीय बीएसपी के, और चुनाव लड़े हैं, हमारे साथ आ गए। ऐसे सुभाष जी हमारे साथ आ गए, ऐसे सैनी जी हमारे साथ आ गए, हमारे साथ और कांग्रेस के कई प्रमुख लोग हमारे साथ आ गए, बीएसपी के सारे लोग आए गए, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरी टीम हमारे साथ आ गई। आपको मालूम है कि भीम आर्मी का जो प्रदेश का अध्यक्ष था वो पूरी टीम के साथ आ गए। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री से लेकर कुछ ही दिन पहले अभी जो SC ST का प्रदेश अध्यक्ष था वो सारी टीम को लेकर के आ गए। तो कांग्रेस और बीएसपी को जितने भी लोग हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कार्यकर्ता हज़ारों लोग आज भी ज्वाइनिंग है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया और जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है, ये सारे लोग उनसे समर्थित होकर के, उन कामों से प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और ये बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमारी लीडरशिप भी बहुत मजबूत है। हमारे राष्ट्र के जो ऐसे नायक हैं जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में छाए हुए हैं, और तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गौरव है कि विकास की गंगा बह रही है और देश स्वाभिमान और सम्मान के साथ दुनिया के शिखर पर पहुंच रहा है। सर, आरएसएस की जो फर्जी लिस्ट बताई जा रही है, जो जारी हो रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, ये तो खराब बात है। इन पे जितनी कड़ी कार्रवाई, ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जीकरण है। जिस तरीके से फर्जी सूची निकाल करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जितना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो फर्जी किस्म के लोग हैं, ऐसे लोग जो इस तरीके का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे लोग जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये मेरा देवभूमि है, ये वीरभूमि है। इसने गलत को कभी स्वीकार नहीं किया है। शहरी विकास मंत्री जी ने कल लिस्ट जारी करी थी, तब तवादों को लेकर कुछ वो सरकार के अपने काम में सूची जारी की होगी। बहुत देखिए, मैं महक राणा के साथ बिल्कुल एक चट्टान की तरह इसके साथ खड़ी हूँ। इसको जिताकर भी लाऊंगी, ये मेरा वादा है अपनी पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम उसके सदस्य हैं, इसका हमें गर्व है। और हम मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो क्यों ना हरिद्वार में भी हमारी हो, ये हमारी इच्छा है। बोर्ड हमारा बने। 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं, जी। क्या अनुभव भी साझा किया है महक राणा जी के साथ में, भाई ऐसे करना है, चुनाव में कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, चुनाव का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत पुराना है। कहेंगे कि 40 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मेरे फादर नोएडा से 20 साल विधायक रहे, 4 टर्म चैंपियन साहब विधायक रहे। मैं खुद 3 बार जिला पंचायत मेंबर रही हूँ, चुनाव जीती हूँ और महक राणा जी के साथ इसलिए मैं साथ खड़ी हूँ। अभी तो इनको चुनाव का एक्सपीरियंस कराएंगे, उसके बाद उनको बोर्ड का भी एक्सपीरियंस कराएंगे। अब की बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है ना, वो बड़ा साइंटिफिक तरीके से। मैं 3 बार लड़ी हूँ लेकिन कभी इस तरीके से चुनाव नहीं हुआ जिस तरीके से इस बार हुआ है। नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, इसलिए मैंने नहीं भरा। कहना चाहूँगी, मेरे साथ इतने बड़े बड़े दिग्गज का हाथ है और आप समझ ही चुके हैं अब अपना वोट कहाँ देना चाहिए आपको। घुड़सवार पे अपनी मोहर लगाइए और हमारी सरकार बनाइए और अपनी काम दिन चौगनी से काम करवाइए। बस इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।